हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अभय। तो आज अपन है ना 93 है अपना, ठीक है ना। और 120 जो डे की सीरीज़ थी उसका लास्ट दिन है। तो आज अपन करेंगे बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट, ठीक है ना। आ जाओ करते हैं। तो बैक में अपन करेंगे, यानी पहले अपन डेड लिफ्ट करेंगे हल्का वार्म अप करके, ठीक है ना। वार्म अप करना ज़रूरी है। वार्म अप कर लिया, वार्म अप करने के बाद अपन डेड लिफ्ट करेंगे। डेड लिफ्ट के अंदर क्या करना है आपको, पहले लाइट वेट नहीं लगाना, यानी जो वार्म अप है वो वार्म अप सेट यूज़ नहीं करना है। वार्म अप करने के बाद आपको अपना हेवीएस्ट जाना है, जितना आपका हैवी है ना, यानी आप 100 kg का लगा दियो, 110 का लगा दियो, 120 का लगा दियो, 90 80 जितना भी आपका, तो उस रैप को आपका मैक्सिमम लगाना है। और फिर आपको उसको यानी 2-3 रैप लगा लिए, उसके फिर उसमें कुछ ऐड करना है, यानी आपने 5-5 की या 2.5 की प्लेट उसमें ऐड कर दी। और ऐड करने के बाद आपको यानी वो सेट वापस लगाना है। जैसे मान लो आपने 100 kg पे एक डेड लिफ्ट लगाई, तो आपको नेक्स्ट डेड लिफ्ट लगानी है 105 पे, ठीक है ना। तो इससे आपकी जो अगले यानी कैपेसिटी बढ़ेगी डेड लिफ्ट की, ठीक है ना। फिर अगले टाइम आप 105 से स्टार्ट करोगे और जो सेकंड सेट लगाओगे उसके अंदर 110 लगाओगे। तो समझ गए ना आप, डेली यानी इंक्रीज़ हो रहा है। या फिर आप 100 का लगाओ, जो नेक्स्ट सेट है उसके अंदर 100 एंड कितना 2.5 ऐड कर लो उसके अंदर। वो छोटी वाली प्लेट आती है ना, वो ऐड कर लो उसके अंदर। तो जो ये 2.5 वाली प्लेट होती है ना, ये इनसे ही होता है। जो अपन इंक्रीज़ करेंगे ना, जैसे 100 किया, फिर 105, फिर 110, तो इसी तरीके से होगा। तो आप ये करना, हैवीएस्ट जाना। हैवीएस्ट जाने के बाद में जब आपको लगे कि भाई ये मेरा लास्ट है ना, तो वहाँ पे रुक जाना, फिर वेट कम करना और फिर अपनी नॉर्मल सेट करना। जैसे मैं दिखाऊंगा, अपनी हेवीएस्ट दिखा दूंगा। और उसके बाद में जो मैंने सेट्स लगाए हैं, सेट्स भी तो करने होते हैं डेड लिफ्ट के, तो मैंने हेवीएस्ट लगाई, फिर ट्राई किया, उसके अंदर ऐड ऑन किया, फिर ट्राई किया, हुआ नहीं हुआ ठीक है। और फिर मैंने अपने सेट्स के लिए थोड़ा वेट कम किया और जो मैक्सिमम सेट्स थे ना वो लगाई, जैसे 12-15 ऐसे सेट लगाए। 3 सेट लगाए हैं और मैक्सिमम डेड लिफ्ट भी मारी है। तो ये करना आपको डेड लिफ्ट में। फर्स्ट बैक का वर्कआउट ही है, ठीक है ना। आगे वीडियो दिखा रहा हूँ, ये देख लेना, ठीक। Best to give me that loyalty. Best to give me that loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. अब अपन ने डेड लिफ्ट लगा लिए और डेड लिफ्ट लगाने के बाद करना क्या है, डेड लिफ्ट लगानी, उसके बाद में आपने जो बेंड ओवर रोइंग है ना वो करनी है। बेंड ओवर रोइंग करो पहले या बाद में, यानी कंपाउंड मूवमेंट हो गया डेड लिफ्ट। अब उसके बाद में अपन लेट्स पुल डाउन करेंगे। लेट्स पुल डाउन करेंगे, एक वीडियो दिखा दूंगा कैसे करनी है, वरना आपको सबको पता है लेट्स पुल डाउन कैसे होती है, तो वो दिखा दूंगा। ये जो आप लेट्स पुल डाउन करेंगे, आ जाओ। लेट्स पुल डाउन के बाद अपन करेंगे बेंड ओवर रोइंग, ठीक, आ जाओ। तो अपन ने जो लेट्स पुल डाउन थी वो कर ली। अब अपन करेंगे बेंट ओवर रोइंग करेंगे। तो ये जो पहले डेड लिफ्ट कंपाउंड मूवमेंट थी, फिर जो लेट्स पुल डाउन है वो कंपाउंड मूवमेंट नहीं है, ठीक है ना, आइसोलेशन मूवमेंट है। और अब जो अपन बेंट ओवर रोइंग करेंगे वो भी कंपाउंड मूवमेंट है। उसमें एक तो अपन पे लेट्स पे फोकस होगा और जो लोअर बैक है ना उस पर यानी इफेक्ट इतना मज़ेदार पड़ेगा ना, पूछो मत। यानी आपको अगले दिन पता चलेगा कि हाँ लोअर बैक की भी एक्सरसाइज हुई है, तो वो उसी कारण होगी बेंट ओवर रोइंग से, ठीक है ना। तो वो करनी है, जो मैं दिखा दूंगा कैसे करनी है। उसके भी जो वेट है उससे मैक्सिमम रेपिटेशन तक जाना है, ठीक है ना। मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम रेपिटेशन, करेक्ट पोस्चर, ठीक है ना। आ जाओ। लेट्स पुल डाउन कर लिए, ठीक है ना। बेंट ओवर रोइंग कर लिए, डेड लिफ्ट कर लिए, 3 एक्सरसाइज हो गई। और कंपाउंड मूवमेंट थी लास्ट वाली जो बेंट ओवर रोइंग थी। तो अब अपन करेंगे यानी क्लोज ग्रिप और
इनर ग्रिप है ना, इनर ग्रिप लेट्स पुल डाउन, ठीक। तो यानी आज समझ में नहीं आ रहा एक नई एक्सरसाइज खोजिए क्या, लेकिन ये है ना, इनर ग्रिप लेट्स पुल डाउन, यानी लेट्स पुल डाउन की तरह करना है। ग्रिप को वाइड ना रख के इनर रखना है। मैं दिखा दूंगा कैसे करनी है, उस तरीके से करनी है। यानी ऊपर करते टाइम अपनी बैक को स्ट्रेच करना है और नीचे आते टाइम स्क्वीज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है उसको, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज है जो अपनी बैक को वाइड होने में मदद करती है। लेट्स के लिए एक्सरसाइज है, ठीक। तो अब ये करें, एक्सरसाइज दिखा दूंगा, आ जाओ। तो अपनी अब लास्ट बैक के लिए है, 5th एक्सरसाइज है। तो ये अपनी आएगी रोइंग, सीटेड रोइंग, ठीक है ना। लेट्स के लिए है और थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा मूव नहीं करना उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये है सीटेड रोइंग, ठीक। तो ये दिखा दूंगा, मैक्सिमम वेट मैक्सिमम रेपिटेशन विथ करेक्ट पोस्चर, ठीक है ना। आ जाओ। तो अपन बैक की 5 एक्सरसाइज कर चुके हैं, थक चुके हैं, और अब करेंगे अपन बाइसेप्स की ओर, ठीक है ना। आज जो बाइसेप्स चलते हैं, तो बाइसेप्स के अंदर पहले वही है, सिंपल है लेकिन थोड़ा अलग है। यानी बाइसेप्स मतलब बारबल कर्ल, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है ना। अगर आप बाइसेप्स ट्रेन करना चाहते हो तो बारबल कर्ल सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वो नहीं कि तो मान लो बाइसेप्स में कुछ किया नहीं, अगर आपको बाइसेप्स ग्रो करना है तो बारबल कर्ल करना ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें अपन यानी 21 सेट नाम से पुरानी एक्सरसाइज है, यानी ओल्ड बोलते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो वो एक्सरसाइज है 21 सेट की एक्सरसाइज, जिसमें 7 रेप अपन को डाउन रखने, डाउन यानी एल्बो ऊपर नहीं लानी है, हाफ बैंडेड में 7, फिर अब यानी जो स्टार्टिंग के 7 रेप होंगे वो अपने लोअर बाइसेप्स, जो डाउन बाइसेप्स होते हैं ना, उसके लिए है। फिर जो 7 रेप होंगे वो पीक के लिए होंगे, और फिर जो 7 रेप होंगे वो होंगे ऑलराउंडर बाइसेप्स के लिए। तो मैं एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से करना है। 21 सेट एक्सरसाइज बोलते हैं बाइसेप्स के लिए इसको, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है, करके देखना, इफेक्टिव है। अगर आप वेट बाइसेप्स के अंदर 7.5 और 10 kg से लगा रहे हैं प्लेट की से, यानी 10, 20 हो गया, रोड का प्लस है, तो अगर आप उसके लगा रहे हैं तो आप ये वाला 21 सेट वाली एक्सरसाइज 5 kg की प्लेट में ही थक जाएंगे। ट्राई करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। आ जाओ। They'll be calling me royalty. बारबल कर्ल हो गई है, यानी 21 का सेट हो गया अपना, ये दिखा दिया आपको। और अब अपन करेंगे डंबल कर्ल, यानी हैमर कर्ल। हैमर कर्ल करेंगे, 4 आर्म्स बाइसेप्स, ऑलराउंडर बाइसेप्स को बिग साइड से बिग लुक देने के लिए हैमर कर्ल इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ हैमर कर्ल करते हैं। तो ये अपनी लास्ट एक्सरसाइज है बाइसेप्स के पीक के लिए। तो आपको ये बताएंगे कि अपनी एक्सरसाइज कैसी लगी। बहुत अच्छी लगी। ये शर्मा रहे हैं, कैमरे के आगे बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको मज़ा बहुत है एक्सरसाइज करके, ठीक है ना। तो आप भी ट्राई करना। ये जो एक्सरसाइज लास्ट वाली दिखाऊंगा ये बाइसेप्स की पीक के लिए है, तो ट्राई ज़रूर करना, ठीक है ना। मस्त पंप आएगा, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज हो गई। They'll be calling me royalty. तो अपन ने बाइसेप्स की भी कर ली एक्सरसाइज, ठीक है ना। बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट हो गया। आज लास्ट डे है और कंडीशन तो मैं आपको 120 डेज़ होने के बाद ही दिखाऊंगा, यानी दिसंबर में आपको वीडियो के थ्रू या कोई शॉर्ट्स के थ्रू कंडीशन दिखा देंगे फर्स्ट डे और 120 डे की, ठीक है ना। तो ये अपना लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ का, और जो
इंफॉर्मेटिव वीडियोस है वो मेरे को लगेगा कि हाँ ये बताना चाहिए अच्छा है, तो जो टॉपिक अच्छा लगेगा उस पर मैं बता दूंगा। ठीक, बाय, हैव ए नाइस डे।